ये आम इंसान से जुड़ा हुआ है, मतलब आप नशा करें या न करें, लेकिन ये टॉपिक आपसे जुड़ा हुआ है और ये हर घर की कहानी है, पूरे ब्रह्मांड की कहानी है, हर देश में रहने वाले हर घर में हर बच्चे की कहानी है, हर इंसान की कहानी है। इसलिए नशा का कोई इसमें नहीं है, ये मिला जुला है। हेडिंग ही प्यारा है, हम होकर भी नहीं होते। कहाँ? घर में। हम होकर भी नहीं होते। काउंटिंग होती है, 4 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं, 5 दामाद हैं, 5 बहुएं हैं, 5 फूफा हैं, 5 मामा हैं, 5 मौसी। यही तो संसार है, सबकी काउंटिंग है। काम कौन आता है? घर के लिए। घर की जिम्मेदारी कौन उठाता है? घर के लोग विश्वास किस पे करते हैं? सुनिए खाली, ठीक है ना? काउंटिंग होना अलग बात है। अब जरा हम पॉइंट पे चर्चा करते हैं। परवरिश एक बहुत बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है। जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो जिस माहौल में हम पलते हैं, या तो हम उसके समानांतर चलते हैं या विपरीत चलते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपके पेरेंट्स ने नशा करते हैं, दादा नाना काका मामा अगल बगल जो बड़े हैं आपसे, और उसी बीच में आप बड़े हो रहे हैं। या तो आप सीख जाएंगे नशा करना, या नशा से आपको घृणा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हमारे यहाँ एक बहुत सुपरस्टार है सनी देओल, उनके पिता मतलब धर्मेंद्र हमेशा उनके सामने नशा करते, आज भी करते होंगे, छोटी पकड़ी, लेकिन उन्होंने हमेशा दारू पिया है। शीर्षक ही बहुत प्यारा है, दिल को चूहेगा और आनंद से भर जाएंगे आप। शीर्षक है श्राप। श्राप। पहला लाइन, हम तो हैरी हेब में घर में अकेले होंगे माँ बाप। हम तो हैरी हेब में घर में अकेले होंगे माँ बाप। अपने घर में कितना तन्हा होंगे मेरे माँ बाप। हम तो हैरी हेब में घर में अकेले होंगे माँ बाप। जिन आँखों में हम सपना बन कर आए सूरज चांद। जिन आँखों में हम सपना बन कर आए सूरज चांद, उन आँखों में आंसू, उन आँखों में आंसू बहता होगा दिन रात। उन आँखों में आंसू बहता होगा दिन रात। हम तो हैरी हेब में घर में अकेले होंगे माँ बाप। वक्त ने ऐसा उनके हाथ, वक्त ने ऐसा नासूर बनाया, छूट गए उनके हाथ। आंगन में जहां हम खेले, आंगन में जहां हम खेले, पले बड़े हुए, होगी वहां हमारी याद, होगी वहां हमारी याद। ये लाइन बहुत प्यारा है, संस्कार को समर्पित है। बेटे बिना हर दिन रात बीत रहा होगा। बेटे बिना हर दिन रात
उनके बिना, यहाँ उनके बिना हमारी हालत भी है एक श्राप, हमारी उनके बिना भी हालत है एक श्राप। हम तो है रीहे दूनी, घर में अकेले होंगे माँ बाप। चलिए आगे के लाइन सबके लिए है। बेटे से बसता है घर संसार, बेटे से बसता है घर संसार, माँ बाप ना हो तो उजड़ जाता है घर द्वार। हम तो है रीहे बुनी, घर में अकेले होंगे माँ बाप। ये लाइन मेरे प्रिय, ना मानी मैंने, ना मानी मैंने कभी माँ बाप की बात, ना मानी मैंने कभी माँ बाप की बात। आज यहाँ अकेला हूँ, तन्हा है मेरे माँ बाप। ना मानी मैंने कभी माँ बाप की बात। जब पानी पिलाइए ना, गला फंस रहा है, अपने देखोगे तो लगेगा कौन बांस फट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, 12 बेटा। चलिए आगे सुनिए। ये मेरे दाएं बाएं जो मेरे ताकत हैं उनको समर्पित है। बड़े अरमानों से पाला गया, बड़े अरमानों से पाला गया, सपनों की थी उड़ान, बड़ा घमंड था अपनी बुद्धि और जवानी का। ध्यान से सुनिए। जी सर। बड़े अरमानों से बड़ा घमंड था अपनी बुद्धि और जवानी का। आधी उम्र आधी जिंदगी गुजर गई, आधी उम्र आधी जिंदगी गुजर गई। मिट्टी आई मेरे हाथ, मिट्टी आई मेरे हाथ। हम तो है रिहेब में, घर में अकेले होंगे मेरे माँ बाप। ठीक है। ये आम इंसान से जुड़ा हुआ है, मतलब आप नशा करें या न करें, लेकिन ये टॉपिक आपसे जुड़ा हुआ है और ये हर घर की कहानी है, पूरे ब्रह्मांड की कहानी है, हर देश में रहने वाले हर घर में हर बच्चे की कहानी है, हर इंसान की कहानी है। इसलिए नशा का कोई इसमें नहीं है, ये मिला जुला है। हेडिंग ही प्यारा है, हम होकर भी नहीं होते। कहाँ? घर में। हम होकर भी नहीं होते। काउंटिंग होती है, 4 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं, 5 दामाद हैं, 5 बहुएं हैं, 5 फूफा है, 5 मामा है, 5 मौसी। यही तो संसार है, सबकी काउंटिंग है। काम कौन आता है? घर के लिए। घर की जिम्मेदारी कौन उठाता है? घर के लोग विश्वास किस पे करते हैं? सुनिए कभी, ठीक है ना? काउंटिंग होना अलग बात है। अब जरा हम पॉइंट पे चर्चा करते हैं। परवरिश एक बहुत बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है।
कि जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो जिस माहौल में हम पलते हैं या तो हम उसके समानांतर चलते हैं या विपरीत चलते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपके पेरेंट्स ने नशा करते हैं, दादा नाना काका मामा अगल जो बड़े हैं आपसे, और उसी बीच में आप बड़े हो रहे हैं, या तो आप सीख जाएंगे नशा करना या नशा से आपको घृणा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हमारे यहाँ एक बहुत सुपरस्टार है सनी देओल, उनके पिता मतलब धर्मेंद्र हमेशा उनके सामने नशा करते, आज भी करते होंगे छोटी पता नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा दारू पिया है। दारू से वो कभी भी शराब का प्रचार तक नहीं करता, पीना तो दूर की बात है। तो प्रभाव पड़ा ना, विपरीत हो गया। अच्छा का बुरा, बुरा का अच्छा प्रभाव पड़ता है। परवरिश हिंदी फिल्म भी देखे थे सर, अमिताभ बच्चन है। बैठिए बैठिए, बोल बीच में मत बोलिए, पिटाइएगा। तो ये जो परवरिश है ये कैसा है, डिपेंड करता है। मैंने तो नशा पे आपको समझाया, लेकिन ये आम जिंदगी में कहा जाता है जो आप लेते हैं वही आप देते हैं। बचपन में अगर आपके माँ बाप ने आपको गोद में खिलाया होगा, कंधों पे झुलाया होगा, आप भी अपनी औलाद को उसी तरह पालेंगे। बात समझिए, जिस तरह आपके माँ बाप ने आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी की होंगी, जब आप पिता बनेंगे आपकी भी इच्छा होगी कि मैं अपने बेटे को उससे भी बढ़कर लौटाऊं। परवरिश है ना। कुछ जगहों पे थोड़ा सा अपवाद है, जैसे आपके माँ बाप, एक कॉमेडियन हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जॉनी लीवर, ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि जब मैंने होश संभाला तो मैंने अपने पिता को देखा कि नशा में डूबे हुए। तो नशा में जब वो डूबे होते थे तो कुछ काम नहीं करते थे, अगर कुछ काम किए तो उसका नशा करते थे, तो घर की माली हालत जो है बहुत बिगड़ी हुई थी। तो अगल बगल में जो शादी ब्याह का जो स्टेज शो होता है, प्रोग्राम वगैरह होता है, उसमें जॉनी लीवर ने शुरू किया। 5-10 रुपया घर में आ गया तो घर का चूल्हा जलेगा। और आप कल्पना कीजिए, उसका स्टेटमेंट है कि घर में वो एंट्री किया और बहन का बॉडी पड़ा हुआ है, मेरे घर में बड़ी बहन होगी, कॉमेडियन है, हंसाने का काम है। वो लड़का बहन के साथ जो उसका धर्म के अनुसार जाना चाहिए, अंतिम विदाई नहीं गया। वो अपना चमकीला जो शर्ट स्टेज पे चमकता है लाइफ में, वो शर्ट लिया कैरी बैग में और जाके परफॉर्म किया। उसको बोला कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा शाम का। ये होती है जिम्मेदारी। समझ में आ रही है ना? आप अपने घर में हैं, काउंटिंग में 1 2 3 4 5 10, क्या आपने घर की जिम्मेदारी उठाई है? अगर उठाई है तब आप हैं, नहीं उठाई है तो सिर्फ काउंटिंग में है कि मेरे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। समझ में आ रही है? तो ये होती है परवरिश। परवरिश का मतलब कि आप जब बच्चे से बड़े होते हैं तो अपने घर को कितना समझते हैं, अपने घर को, अपने लोगों को कितना समझते हैं, अपने माँ बाप को कितना समझते हैं, घर की जरूरतों को कितना समझते हैं। अगर समझते हैं तो उसके हिसाब से आपके निर्णय होंगे, डिसीजंस होंगे। कई लोग हैं जो समझते हैं संसार ऐसे थोड़ी चल रहा है, चल ही रहा है ना भाई। जिसने समझा वो घर में होगा, मतलब उसकी काउंटिंग नहीं। सारी दुनिया, अब कैसे आपको पता चलेगा कि मैं हूं कि नहीं हूं? मेरी, अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से विस्तार देता हूं। पहले हिंदुस्तान लीवर में जॉनी लीवर काम करते थे सर। चलिए, हमारे गप नहीं, हमारे यहाँ, बाबू शांत हो जाओ। हमारे यहाँ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, घर गांव वालों को, घर वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं, बाप जरूर बन जाएगी, है ना। बहुत जल्दी शादी होती है अगर लड़का थोड़ा सा भी बैलेंस में आगे बढ़ गया, कुछ कि भाई लड़का करता क्या, कुछ कमाने लगा,
तुरंत शादी के बाद चर्चा शुरू हो जाती है। ये उत्सव होता है परिवार में। शहर में थोड़ा सा लोग कैरियर के लिए एज को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन गांव में समय पर एकदम एक्यूरेट बाप बेटा दोनों खड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा दोनों भाई है ना, देखते हैं। तो ये जो उत्सव है हमारे घर में कब आता है? शादी भाई की शादी, बहन की शादी, बेटी की शादी। भाई में उत्सव आ गया लड़का, बहन बेटी और बेटा भी हो सकते हैं, है ना, बर्थडे पार्टी। ये जो चीजें हैं उसमें पूरे परिवार का सहयोग होता है, जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि बाबू आपका काम ये है। छोटा सा उदाहरण, कार्ड छपवाना हुआ, कौन कौन आएगा, कहां कहां भेजना है, और शादी से जुड़ा हुआ जो 1 महीना 2 महीना का जो मेहनत होता है व्यवस्था का, उसमें घर के सारे लोग 1 से 5 आप देखिए कि उसमें आप हैं कि नहीं। क्या आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके अपने आपको कोई जिम्मेदारी दिया है कि नहीं दिया है? अगर नहीं दिया है तो उसका एक रीजन, 2 रीजन होता है। पहला, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं कि छुट्टी नहीं मिलेगी, होता है ना, बाहर है दूर, तो जो घर के लोग हैं उसको मैनेज करते हैं, ये फैक्टर। लेकिन अगर आप साथ में हमेशा रह रहे हैं और इसमें से कोई भी जिम्मेदारी अगर आपको नहीं है, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़, मतलब आप होके भी नहीं। अपनी औकात आप जान जाइए। आपको मान लीजिए इसमें आपकी बहन की शादी है, दहेज देना है, हर परिवार अपनी क्षमता के अनुसार दहेज देता है। आपके पिता ने आपसे एक बार भी पूछा, आपके भाई ने, आपकी मां ने कभी आपसे पूछा, आपके बच्चों ने आपसे पूछा कि आपका कंट्रीब्यूशन इसमें कितना होगा, आप इसमें कितनी मदद कर पाएंगे? आकलन होता है ना फैमिली का, कि कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, आमदनी है कि नहीं है, बहुत सारा कारण होता है। अगर आपको नहीं पूछा जा रहा, आप उसमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, 0/0, आप होकर भी नहीं। समाज, रिश्तेदारों को फोन कॉल करना है, काट जाता है सिस्टमेटिक से, लेकिन फोन कॉल आप अपने बड़े भैया को, फुफेरे भाई को, ममेरे भाई को, चचेरे भाई को, मौसेरे भाई को, काका मामा, आ जाना है, सब परिवार आना है, टाइम से आना। क्या ये जिम्मेदारी आपको दी गई, घर वालों ने दिया? अगर नहीं मिला, आपने किसी को कॉल, आपके भी दोस्त होंगे ना 5, आपकी बहन की शादी है, आपकी बेटी की शादी है, आपके भाई की शादी है, अगर घर वालों ने कह दिया कि भाई आप भी अपने 5 दोस्तों को बुलाएं, कार्ड दें, अगर ये सौभाग्य आपको नहीं दे रहा है घर का परिवार, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, मतलब आप होकर भी नहीं। मतलब खुशी हो या दुख का चर्चा हम नहीं करेंगे, मरना का, लेकिन मिलता जुलता वो फंक्शन ही है ना, तो किसी का मौत हो जाता तो भी खर्चीला चीज है। आपसे पूछा नहीं जाता क्या करें क्या ना करें, आप कौन सा काम में सहयोग कर सकते हैं, आप होकर भी नहीं है। अगर पूछा जाता है, आप हैं 1 से 5 काउंटिंग, बात समझ। करना क्या होगा? जब जिंदा रहना है तो बाघ की तरह रहिए। पलते तो सारे जानवर जंगल में पल ही जाते हैं, रहिए तो बाघ की तरह रहिए। ये होना नहीं होना क्या होता है? कहा जाता है, कई लोग हैं, किसी गांव में कोई आता, लोग कहता है फलाना आया है, ये क्या है? ये होना है। उम्र की क्या ज्यादा जलाल पैदा ना करे, इसकी खबर ना फैले। वो आप दबंग हुए, शरीर से हो, धन से हो, बल से हो, बुद्धि से हो। विद्वान लोग भी आते हैं, जब चर्चा आता है ना, फ्रंट पेज पे आता है ना, तो कोई क्रिमिनल का भी फोटो आता है ना, आप क्या करते हो आप देखें, जैसा कर्म होगा वैसा आपको फल मिलेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन आपका होना अनिवार्य है, और वो कौन तय करेगा? आप तय करेंगे।
कि मैं अपने परिवार में 140 करोड़ की जनसंख्या में आता हूं कि 1 से 5 में आता हूं। घर में एक पॉइंट आता है निर्माण, कि निर्माण क्या होता है। पहला एक छोटा सा समझिए, घर में कोई छोटा बच्चा है 3 साल, आजकल तो 2.5 साल में एडमिशन हो जाता है, होता है ना, चाहे आपका बेटा हो या भाई का बेटा हो, महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको जिम्मेदारी है, बच्चे का एडमिशन है, फीस आपको देनी है। मैं बताऊं सर, आजकल तो जन्म से पहले पता चल जाता है कि बेटा है कि बेटी है। ठीक है, शांत रहिए, शांत रहिए। 1 से 5 के बीच में है, घर के लोग ही करते हैं, दुनिया के बाहर का लोग क्यों करेगा भाई? आपके घर के बच्चे तो आप ही करेंगे ना। तो अगर आप ये करते हैं, कितना देते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप देते हैं। सहयोग करते हैं। जितनी क्षमता उतना ही कोई करेगा। आप 1 से 5 के बीच में हैं, मैंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पहनना, 100 रुपए का जूता ही लाइए। पहले इच्छा जगेगी तब न खरीदेंगे। तो इच्छा जग गई, इसका मतलब आपने जिम्मेदारी ली। आप घर पर समझ रहे हैं कि मैं भी उसका अंश हूं, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। मतलब आप में है गुण। 1 से 5 में काउंटिंग हो। कभी बच्चा कहेगा पापा, अंकल, भैया, चाचा, जो भी आपका रिश्ता बनता है उस बच्चे से, मुझे पेंसिल चाहिए, आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मुझे कॉपी चाहिए, आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका एहसास कि मेरे घर में ये नीड है और मैं इसमें अपना सहयोग कर सकता हूं। अगर ये आपके अंदर ये गुण है तो आप अपने घर में हैं। आप 140 करोड़ की जनसंख्या में नहीं आए हैं। आपकी काउंटिंग है आपके नाम से, आपके रिश्ते से। दूसरा होता है निर्माण में, जैसे घर का निर्माण, चूना करना है। दिवाली में चूना करते हैं ना, आजकल तो बड़ा महंगा है, एक मजदूर 500 रुपए लेता है। अच्छा मोटा खर्चा। अगर आपके बाप दादा ने 1-2 मंजिला ठोक दिया तो पता चला लाख रुपए खाली चूने में जाएगा। और भी आजकल तो प्लास्टर पेंट होता है। जैसी आमदनी उसके हिसाब से आपका डिसीजन होता है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? अगर माँ ने कह दिया, आपका नाश्ता कर रहे, माँ ने कह दिया सुनो ना, एक अपने ये फलाना चीज करना है, जैसे मान लीजिए कि कुछ टूटा फूटा या कोई नया पंखा लगाना, ये निर्माण है। बॉल बदलना, छोटा छोटा चीज, 100-200 रुपए की चीज, देखने में वो साधारण है, लेकिन उनकी माँ इंदिरा गांधी और उनकी कोई सहेली जो दिल्ली में बड़े हुए ना, वो लोग प्रधानमंत्री थी तो दिल्ली में बच्चे बड़े हुए, तो उनकी सहेली थी, मतलब माँ की सहेली। उन्होंने एक दिन, और राजीव गांधी नए नए अभी कॉलेज जाना शुरू किए थे, 15, 17 या 18, यही ना एज होता है पढ़ने का। उन्होंने कहा बेटा एक मिस्त्री बुला दो ना। काहे के लिए? गीजर लगाने के लिए। ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा बेटा किसी को बुला दो जो गीजर लगा देगा मेरे इसमें, पहले ठंडा दिल्ली में बहुत ज्यादा पड़ता है, तो आप तो रहे ना दिल्ली में, ठंड पड़ती है ना। और कुछ देर के बाद वो अपने काम में बिजी हो गई, और बाद में पता चला, खटखट की आवाज आई तो पता चला कि गीजर कौन लगा रहा है? तो राजीव गांधी लगा रहा है। मिस्त्री भी है, लेकिन खुद एहसास अपनापन का। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ प्रधानमंत्री है, मुझे तो 10 आदमी से लगवाना चाहिए। खुद और हंसने लगी, तो एक फ्रिज से एक फल ले आके उनको दी। भले भी खिलाई होगी, बेटे की तरह ही ट्रीट था, सहेली के बेटा है तो बेटा ही हुआ। ये मैंने पढ़ा था, ये राजीव गांधी का ये मतलब ये हुआ ना बम ब्लास्ट, तो उनसे जुड़ा हुआ अभी भी कुछ तो LIC चिंता होगी, तो उसमें पेपर में लोग अपना कुछ देता, उसी में मैंने पढ़ा था राजीव गांधी कैसे। आप अपने घर में कितने सहयोगी हैं, कितने आप में है? मार दिया सर। हाँ, तो बात हो रही थी, तो वो जो बगल वाले जो हैं, सब बच्चों की शादी उनके माँ बाप ने समय के अनुसार कर दिया। घटना का मोड़ देखिए, क्या मैं सिखाना चाह रहा हूँ। माँ ने अपने बेटे से कहा, और बेटे की शादी होनी है 3 महीने के बाद। बेटा इंजीनियर है, नया नया जॉब लगाया, साल भर भी नहीं हुआ, और उसी पे शादी होता है ना आजकल, ऐसा ही होता है
कि बेटे तुम्हारे पापा साल 1.5 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे, जैसे ही रिटायर करेंगे क्वार्टर छूट जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आप अपने घर में हैं कि नहीं। बहन लोग तो सबकी शादी हो गई, सब अपने घर में, हम लोग रहेंगे कहाँ? और सुनने में जो आया कि पिता के रिटायरमेंट से के 6 महीना पहले अपनी क्षमता के अनुसार जमीन भी लिया बेटे ने, और रहने के लिए छत का निर्माण भी हो गया, घर भोज भी हो गया। अभी भी वो लोग क्वार्टर नहीं, टाइम से छोड़ेगा लोग, 2-3 महीना में छोड़ देगा, हमको लगता है अप्रैल तक छोड़ देगा। समझ में आई बात? आप अगर सशक्त होंगे, आप अगर सबल होंगे, आप अगर सक्षम होंगे, तो घर के लोगों के मुंह में आवाज आएगी, भैया हाँ आते समय 5 किलो दूध लेते हैं ना, खीर बनेगा, चाहे पूजा है। सक्षम नहीं होंगे तो निकलते समय 50 रुपया देगा लोग, तेरा ट्रेन भाड़ा। दोनों में अंतर है ना दोनों में अंतर है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और सक्षम नहीं है तो घर वाले आपको भाड़ा देंगे, कहेंगे 2 रोटी खा लेना, 10 किलो मटर। बेटा तो वही है। आप क्या कर रहे हैं? आप हैं कि नहीं घर में, आप तय करें। अगर सक्षम है तो लाइए, नहीं सक्षम है तो आप 140 करोड़ में हैं। निर्माण यही है, आप घर बनाइए, घर का राशन उठाइए, घर में बच्चा पढ़ रहा है, बुजुर्ग का दवाई है, जो भी घर के, आप अपने घर को कितना समझ रहे हैं। अगर आपको अपने घर की समझ नहीं है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप 1 से 5 में नहीं है। और वैसे लोगों का कब आए और कब गए, या तो सिर्फ महात्मा गांधी है। 140 करोड़ में कब किसने जन्म लिया और मर गया, किसको खबर है? ना हमको ना आपको। आप अपने घर में देखिए, कितने आपके नाते रिश्तेदार आपको फोन करते हैं, कितने ना अपने आप को याद करते हैं, कितने शादी ब्याह सुख दुख में आप उनके यहाँ जाते हैं, वो आपके यहाँ आते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आप होकर भी नहीं हैं। आप 140 करोड़, सबका साथ सबका विकास हो रहा है ना आपका भी। चलिए, संबंध। क्या आपका भाई अपने दुख में आपको फोन करता है? क्या आपकी बहन आपको फोन करती है, अपने दुख का बात बताती है? क्या आपकी माँ आपको अपने मन की बात बताती है? क्या आपकी पत्नी अपने मन की बात बताती है? क्या आपका कोई खास दोस्त जिसको घर में कुछ प्रॉब्लम्स है आपसे अपने मन की बात शेयर करता है? अगर नहीं करता है तो आप होकर भी नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए, है बेटा शांत हो जाइए, हो राशन वाला हो, यही जिंदगी के कुछ लोग हैं जो हमेशा सबके काम आते हैं। कभी राशन लाइएगा, कभी माचिस लाइएगा, कभी साबुन लाइएगा, कभी दूध लाइएगा। पूरी जिंदगी की कहानी तो सबकी एक ही है। और इसी में किसी से ट्यूनिंग हो गई, स्कूल में पढ़ने वाला साथी, साथ में काम करने वाला मित्र, अगल बगल में रहने वाला कोई पड़ोसी, ये भैया हाँ माँ को जरा आँख का ऑपरेशन कराना है, 5,000 रुपया दो ना। होता है कि नहीं? कि कब आवाज फूटेगी? जब उसको पता चलेगा कि आप सबल हैं, तब पता चल जाता है ना कि फलाना इंजीनियर है, फलाना डॉक्टर है, फलाना का बिजनेस है, फलाना का ये नौकरी है, कुछ तो पता चलता ही जाता है ना अगल बगल में। और उसी हिसाब से लोग आपसे अपेक्षा भी करते हैं, घर हो या बाहर हो। आप देखें कि आप 140 करोड़ में हैं कि 1 से 5 में। समझ में आ गई? ये होता है संबंध। सूरज को जल तभी दिया जाता है जिसमें उसमें पावर है। इसके सूरज से किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं हो, डर नहीं हो, लोग टाल देगा। चलो सिर्फ संडे को छुट्टी रहता है, उसी दिन जल ढालेंगे। लेकिन उसको पता है कि वहां पूजा करने से मेरा भला होने वाला है, मेरा कल्याण होने वाला है, तो हम सर झुकाते हैं। आरती करते हैं ना आप लोग,
दिमाग में तो है नहीं कि उनसे ही हम हैं, इसीलिए श्रद्धा से सर झुकता है ना। यही चीज है आपके साथ। आप जितने सक्षम होंगे, आप जितने सबल होंगे, आपके अपने आप को उतना ही खोजेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे संबंध रखना चाहेंगे। अगर ये चीज आपके साथ नहीं हो रहा है, कहीं से कुछ घंटी नहीं बज रही है, कोई अगल बगल में दुआ सलाम नहीं हो रही है, आपके अपने ही बच्चे, उनकी जरूरत बच्चे के लिए, बात समझ में आ रही है? आप होकर भी नहीं होते हैं। आप 140। चलिए लास्ट पॉइंट, इसको ठीक कैसे करना है? जब जागे तब सवेरा। खेत से फसल कट गई तो फिर कुछ दिन के बाद खेत जोताता है ना, फिर तैयारी की जाती है, फिर बीज डाला जाता है, नए फसल की तैयारी होती है। जिंदगी भी यही है। आप भी फसल हैं अपने परिवार का। जितना अच्छा दाना होगा जितना वृक्ष में अच्छा फलदार रसदार फल होगा, उतना ही आपके ऊपर अच्छा दवा का स्प्रे होगा। क्यों करने की होता है ना, आम के वृक्ष पे स्प्रे, कीड़ा लग गया स्प्रे कर। कहने का मतलब आपने अगर कुछ नहीं किया है, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई है। आप स्प्रे कीजिए अपने आप पे, अपनी सोच पे, जिम्मेदारी उठाइए। और जिम्मेदारी का मतलब आप कोशिश कीजिए कि मैं भी अपनों के काम में आऊं, और सब उसके लिए सबसे बड़ा अच्छा तरीका है आप खुद के लिए पहले काम में आइए। आप है ना, आप अपना सब कुछ पूरा करेंगे तो परिवार का अपने आप होने लगेगा। बगल में बैठे हैं, इनका एक भतीजा है, मुझे तो लगता है कि जान देता है, ऐसे थोड़ी दिए देता है। इनका कंट्रीब्यूशन होगा ना, इससे लगा होगा ना, कभी टॉफी मांगता होगा, कभी कोई पढ़ाते भी होंगे। देखिए, कुछ लोग देह से मदद करता है, कुछ लोग धन से मदद करता है। अगर आप पढ़ा रहे हैं अपने भतीजे को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बहन को, या किसी की भी, ये भी आपका होना ही है। आप टाइम से बैठाते हैं ना 2 घंटा, ये भी आपका होना है। आप हैं कि नहीं, आप तय करें कि मैं कैसे सहयोग कर रहा हूं। कुछ लोग देश से सहयोग करते हैं, कुछ लोग धन से। आप अपने घर को जितना समझेंगे, इसलिए मैंने अच्छी कविता भी रखी थी, आपसे ही घर है। एक चीज जान लीजिए, आप नहीं तो ईंटा पत्थर है। आप हैं तभी घर संसार है। आपको देख के आपके माँ बाप जिंदा हैं, उनको देख के आप जिंदा हैं। समझ में आई बात? बस फसल कट गई, आज तक आपने कुछ नहीं किया, अब तो करो यार, नया फसल तो लगाओ। जब जागे तब सवेरा। समझ में आई बात आपको? चलिए, मोदी जी का प्यारा स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। तो आप हैं कि नहीं है, आप खुद तय करें। चलिए।